पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितनी भी मुश्किल में हो, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जड़ें जो है वो इस वक्त मुसलसल मुल्क में फैल रही हैं और एक और बहुत बड़ा शिकार जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त कर चुकी है, जिसका अंदाजा किसी को नहीं हो रहा। जैसे कि आपको ये बताऊं कि पिछले दिनों एक बहुत बड़ा नाम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ, लतीफ खोसा साहब। इसी तरह एक और बहुत ही करीबी साथी जो नवाज शरीफ का है, वो भी इंतखाबात में भी और बहुत अरसा बाद जब वो मैदान में आए हैं और जलसा किया है, तो उन्होंने भी अलल ऐलान जो है वो कप्तान का साथ देने की बात जो है वो कर दी है। अब उसके ऊपर जो है वो आपको पता है कि जब भी ऐसी कोई बात होती है तो जनाब नून लीग की सफों में तो बड़ी हलचल मच जाती है और जाती उमरा में साथ ही पिटन पटैया शुरू हो जाता है और दुखी जो भगोड़े हैं वो फिर बदले की सूरत में सामने आते हैं। अब हुआ क्या है, कौन शामिल होने वाला है, क्या इरादे हैं, इलेक्शन में क्या सूरत हाल होगी, इंतखाबात में उस सीट का क्या होगा, ये सारी बात आपको बताते हैं। लेकिन आपसे दरखास्त ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें और बताएं कि इस चीज को किस तरह बेहतर किया जा सकता है और आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मजीद दरकार है। इसके साथ साथ आपसे ये भी दरख्वास्त है कि आप इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस वक्त हमें एक फैमिली की ज़रूरत है। ये फैमिली जो है वो हकीकत यानी हकीकी खबरें जो मार्केट में इस वक्त फेक न्यूज़ चल रही है और मीडिया ने बाइकआउट किया हुआ है, इस सारी चीज़ों से हट के जो अंदर की कहानी है वो लोगों तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम है उस्मान फिरोज और अब आपको ये बताते हैं कि जनाब वो कौन सा ऐसा शिकार है जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर चुकी है। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं, आप ये देख लीजिए कि मामला हुआ ये था कि ये जो एक किरदार था जिसके बारे में पहले कहा जा रहा था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने वाला है, वो आखिरकार जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो ही गया। और साथ ही साथ और वो किरदार है सरदार लतीफ खान खोसा। लतीफ खान खोसा साहब की फैमिली पे बहुत प्रेशर था और पिछले दिनों खुर्रम लतीफ खोसा साहब से मेरी बात हुई तो खुर्रम लतीफ खोसा साहब ने भी यही कहा कि जनाब हमें अगवा किया गया, हमारी लिफ्ट बंद की गई, हमारी फैमिली को धमकियां दी गई, हम पर फायरिंग करवाई गई, हम पर। मतलब यार एक मिनट के लिए सोच के देखें, अपने खुदा न खास्ता आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ, अल्लाह ना करे 100 करोड़ दफा कभी ऐसे मामलात हों तो क्या आप उस जमात का साथ देंगे? बड़ी बहादुरी की बात है कि लतीफ खान खोसा साहब ने फिर भी केसेस भी लिए, उनकी ऑडियो लीक्स करवाई गई, वो मतलब जो एक पूरा चक्कर चलाया गया यार किस हद तक जाके वो आप सब जानते हैं। तो इस सूरत हाल में पार्टी जो है वो ज्वाइन की गई की लतीफ खान खोसा साहब ने अपनी फैमिली की मुशावरत से। तो साथ ही साथ आपको पता है कि तबीयत की नासाजी का एक बहाना सा चल रहा है एतजाज एहसन साहब का भी, लेकिन एतजाज एहसन साहब भी और लतीफ खान खोसा साहब भी तमाम तर सुप्रीम कोर्ट की जो आपको पता है कि हियरिंग्स है, समाते हैं, उसके ऊपर मौजूद होते हैं, बाकायदा लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और कानूनी तौर पर चीख चीख कर बता रहे हैं कि इमरान खान जो है वो इस सारे मामले में बेकसूर है। लेकिन ना काजी मानता है बल्कि काजी तो सुनाता है तो खैर काजी सुनाए ना सुनाए, दुनिया ये बात जानती है कि मामला कहां से खराब हुआ है। अच्छा तो जनाब अब आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान जो मुस्लिम नून है उसकी सफों में से शाहिद खान अब्बासी का आपको पता है, मिफ्ता इस्माइल साहब का पता है कि ये सारे जो हैं वो इस वक्त बागी की सूरत हाल इख्तियार कर गया और साथ ही साथ जो असल में बागी है यानी जो तहरीक इंसाफ का बागी था और जिसका नाम है मखदूम जावेद हाशमी, वो भी आजकल सिर्फ एक ही बात करते नजर आ रहे हैं कि इमरान खान के बगैर ये इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन होगी। और सीधी सीधी वो तो दावा करते नजर आ रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ को इस हद तक नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि नवाज शरीफ इस बात को पहले मतलब बर्दाश्त कर चुके हैं, ये मुश्किलें बर्दाश्त कर चुके हैं, तो उनको सबक सीखना चाहिए और हर सूरत इमरान खान को बाहर आके इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए और कॉन्टेस्ट करना चाहिए, एक मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। लेकिन वो बात ही क्या जो नवाज शरीफ साहब की समझ में आ जाए या काकर सरकार की समझ में आ जाए या फिर हमारे जो बड़े हैं उनकी समझ में आ जाए। तो अब मामला ये है कि जनाब एक और बड़ा खिलाड़ी है जो अलल ऐलान ये कहता फिर रहा है
कि जनाब मेरा इमरान खान दोस्त है, भाई है, यार है, उसके बारे में गलत कोई बात नहीं होगी। पिछले दिनों चौधरी निसार साहब बहुत ही अरसे के बाद जो है उन्होंने जलसा किया है अपने हलके में, और अपने जलसे में जो हलका नंबर 54 है उसमें उन्होंने जलसा किया है, और जलसा करते हुए उन्होंने ये कहा है कि जनाब इमरान खान जो है वो मेरे दिल में बसता है, मेरा दोस्त है, और मैं उसके खिलाफ कोई बात नहीं करूंगा और ना ही सुनूंगा। यही जज्बात लतीफ खान खोसा के थे, यही जज्बात एतजाज एहसन के थे, यही जज्बात जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी के थे, मिफ्ता इस्माइल के थे, और वो तमाम लोग जो इस वक्त इमरान खान को छोड़ चुके हैं उनके भी यही जज्बात हैं, आज तक हैं। क्योंकि वो जो दिल में बसी मोहब्बत होती है और हक सच होता है और वतन से मोहब्बत होती है, वो इतनी जल्दी जाती नहीं है कहीं पे। तो जनाब मामला कुछ ऐसा है कि अब चौधरी निसार भी जो है वो तहरीक इंसाफ की सफों में शामिल होने को पूरी तरह है तैयार। अब वो करेंगे क्या, ये बात इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये करना है जनाब कि उन्होंने अब इलेक्शन लड़ने का ऐलान तो कर दिया है, कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए हैं, और उस हलके में जहां चौधरी निसार साहब जो है वो इलेक्शन लड़े हैं, वहां पे उनके मद्दे मुकाबिल जो है वो इस्तेहकाम पार्टी के चौधरी सरवर लड़े हैं। तो चौधरी सरवर जो है और वहां से एक इंपॉर्टेंट बात यह है, क्योंकि इनका जो गठजोड़ जो हो गया, एक इक्का मिक्का हो गए हैं सारे, क्योंकि आईपीपी ज्वाइन करो और अपने सारे गुनाह जो है धुलवा के जो है वो नवाज शरीफ के साथ जुड़ जाओ। तो नवाज शरीफ के साथ जुड़ने से अब वहां की जो मकामी क़यादत है वो चौधरी सरवर से काफी नाराज नजर आ रही है, और उन्होंने भी ये फैसला किया है कि भाई कुछ भी हो जाए हम चौधरी सरवर का साथ नहीं देंगे, यानी कि वो वोट भी जो है वो तहरीक इंसाफ के हिस्से में, यानी चौधरी निसार साहब के हिस्से में ही आएंगे। अब चौधरी निसार साहब के पास ऑप्शंस क्या हैं, जरा ये भी देख लेते हैं कि चौधरी निसार क्या करने वाले हैं। ये मैं आपको मुमकिन तौर पर अभी बता रहा हूं कि चौधरी निसार साहब अब ये करेंगे कि चौधरी निसार साहब जो है या तो वो इलेक्शन जीत कर, इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीत कर वो जो है वो बाद में वो जो अपनी सीट है वो दे देंगे, गिफ्ट कर देंगे तहरीक इंसाफ को, या तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएंगे। ये दोनों सूरत हाल जो है वो इस वक्त चौधरी निसार के पास है और वो कर सकते हैं। उनकी जीत जो है वो यकीनी इसलिए है क्योंकि उनका ओपोनेंट ही कोई नहीं है। चौधरी सरवर ओपोनेंट है, लेकिन चौधरी सरवर को वोट इसलिए नहीं पड़े क्योंकि वहां पे नून लीग का कोई उम्मीदवार ही नहीं, यानी कि नून लीग ने हमेशा से यही किया है कि जनाब अपने इक़्तिदार की सियासत, अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए उसने गठजोड़ करके जो नजरियाती वर्कर थे उनको इग्नोर किया है, उनको पसे पुश्त डाला है, क्योंकि उनके लिए सिर्फ अपने मफादात अजीज हैं, मुल्क से भी ऊपर हैं और बाकी सब बातों से भी ऊपर हैं। इसीलिए अब की सिलेक्शन के ऊपर उनकी बड़े ही बड़े जो है वो इल्जामात लग रहे हैं। आप देखें ना मुल्क में निजाम क्या चल रहा है कि 30 दिन जो है वो इलेक्शन को रह गए हैं और अभी तक इस एम्बिग्विटी से बाहर ही नहीं आया जा रहा कि इलेक्शन होने हैं या नहीं होने। एक पार्टी को कॉर्नर किया जा रहा है, बाकियों को नवाजा जा रहा है। जो नवाज शरीफ है उनको अहल करार दिया जा रहा है, जहांगीर तरीन को अहल करार दिया जा रहा है। सारा स्टेज लगा हुआ है, समझ आ रही है क्या हो रहा है, लेकिन उस सब के बावजूद मुकदमे चल रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, कोई वन साइडेड जो प्रैक्टिस है वो की जा रही है, और उसके बावजूद आप मोहब्बत जो है वो चेक करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कि इस कदर मुश्किल और कठिन हालात में भी लोग जो हैं वो वाले लोग, वो जो सियासतदान जो बड़े काग सियासतदान है, बड़े समझदार सियासतदान है और नजरियाती लोग हैं, वो सारे के सारे अपनी जमातों से टूट कर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल होने के दर पे हैं और शामिल होने का फैसला कर चुके हैं, और ये साथ दे रहे हैं इमरान खान का। और इमरान खान के बारे में कोई भी बात करना जो है उनके खिलाफ वो उनको गवारा नहीं है। आप सोचें कि इस आलम में, क्योंकि सियासतदान की डेफिनेशन है कि जैसे जरदारी साहब जो है वो गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं, अपने मफादात देखते हुए किसी भी तरफ चले जाते हैं, इस तरह सियासतदान का कोई दीन मान नहीं होता। लेकिन ये कैसा मामला है, ये कैसी बात है कि इमरान खान ने अडयाला जेल में रहते हुए लोगों को अपना मती कर लिया है, क्योंकि जो वतन की बात करेगा, मुल्क की बात करेगा, कौम की बात करेगा, साथ की बात करेगा और पाकिस्तान के लिए जो है वो उठ खड़ा होगा, उसके लिए जो है वो तमाम तर जो सियासतदान है, तमाम तर मुहिब्बुल वतन जो है वो उसका साथ देने के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे। तो इस वक्त मामला जो है वो
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में ही नजर आता है। लेकिन मुश्किलात जरूर है, लेकिन जरूर सूरज तुलू होगा, रोशनी फिर आएगी। और उम्मीद ये की जा रही है कि इन हालात में कोई ना कोई दरमियानी रास्ता भी निकल आएगा। आपको हम आगाह रखेंगे अंदर की खबरों से।